बीजेपी से नाराज है वो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ लाल टोपी पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, परिवर्तन चाहती है। अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिनसे एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला कर सकता है, वो अखिलेश यादव कर सकते हैं। चुनाव जितना ही नजदीक आता जा रहा है उससे पहले ही तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी लगातार ज्वाइनिंग करवा रही है, बसपा से आए नेताओं के, भाजपा से आए नेताओं की, कांग्रेस के साथ आए नेताओं की, लगातार तमाम पार्टी छोड़कर जो नेता आ रहे हैं समाजवादी पार्टी लगातार उनकी ज्वाइनिंग करवा रही है और सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद मौजूद होकर उनको सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, फूल बाबू जैसे बड़े दिग्गज नेता जो बसपा में रहे, कांग्रेस में रहे, अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। लेकिन उसी के बाद अब ब्राह्मण समाज से बड़ा चेहरा संत कबीर नगर से लोकसभा के प्रत्याशी रहे रोहित पांडे 7 मार्च 2026 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे और अखिलेश यादव की मौजूदगी पर ये तोड़फोड़ की राजनीति क्या समाजवादी पार्टी को सत्ता में ला पाएगी या फिर से विपक्ष में बैठने को समाजवादी पार्टी मजबूर होगी? इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी पत्रकार वीरू यादव हैं जो काकोरी दंगल के चीफ एडिटर हैं। इनसे समझते हैं कि ये तोड़फोड़ की राजनीति किधर जा रही है। वीरू जी कैसे देखते हैं ये लगातार जो चल रहा है, लगातार शामिल हो रहे, इससे कुछ समाजवादी पार्टी मजबूत होगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, जो लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनको अब भविष्य दिख गया है। उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या कहता है लोग अब जान रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया कि पीडीए के बल पर हम 2027 में सरकार बनाएंगे। पीडीए का जो उनको बहुमत 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखने को मिला है, वही पीडीए को लगातार अखिलेश यादव धार दे रहे हैं। इसलिए तमाम सारे जो दल छोड़ के, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीएसपी के पार्टी के हैं, उनको लगता है कि जो मायावती है सड़कों पर नहीं उतरी, उनको कमजोर फील हो रहा है। चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जनाधिकार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला कर सकता है वो अखिलेश यादव कर सकते हैं। इसलिए जो बीएसपी में नेता हो या कांग्रेस में नेता हो, उनको लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ जाकर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। इसलिए सारे जो दल जो नेता हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं या पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे, वो अखिलेश यादव से जुड़कर 2027 में भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव किसी को निराश नहीं कर रहे हैं और जो भी पार्टी में किसी को आग्रह नहीं कर रहे हैं कि आप भाई हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो अपनी स्वेच्छा से पार्टी में आना चाह रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये आपने देखा होगा कि ये राजन द्विवेदी है, ये लोग पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। रोहित पांडे नहीं, राजन, अच्छा तो रोहित पांडे, हाँ जी भी, जो भी है ये पार्टी में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जितने बड़े नेता है, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आपने अभी बात किया, चाहे बड़े नेता है, उनको अखिलेश यादव खुद, आपने देखा होगा कि पार्टी में खुद लाल टोपी पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो उनको ये चीज लग रहा है कि अखिलेश यादव हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारे साथ है। इसलिए उनके अंदर भी एक अच्छी खुशी होगी कि भाई हमारा पीडीए के इतने बड़े नेता हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो इसलिए पार्टी में चला जाए और बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी, आपने कहा बड़े नेता जो शामिल हो रहे हैं उनका अखिलेश यादव खुद टोपी पहनाकर सम्मान करें और स्वागत करें, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, सरकार तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बनाता है, तो ये नाराजगी कैसे दूर होगी? नितिन जी, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है और हर कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। और मैं बात करूं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिनसे एक बच्चा मिलना चाहता है। इनको तस्वीर दिखा दीजिए, ऐसी दिखाइए, इनका फोटो दिखाइए। इनकी उम्र अभी 10-11 साल है। इनसे भी छोटा नेता, यानी 10 साल से 40 से 45 साल का हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलना चाहता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो वो अखिलेश यादव हैं, जिनसे पूरा लोग मिलना चाहते हैं। अब सब लोगों से मिलना तो बहुत बड़ी बात उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे उनके पास काम रहते हैं। उनकी एक लोकप्रियता है जो उनसे मिलना चाहते हैं। और रही बात नाराजगी की, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जितना अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, मैं डंके की चोट पर 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जितना अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, जितना अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिले जुल कर रहते हैं, कोई देश का नेता नहीं रह सकता है। उत्तर भारत की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखता है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कोई नेता नहीं रह सकता है। ये एक सवाल ये भी, आपने पीडीए का जिक्र किया था, पीडीए में 24 में अच्छी जीत मिली, 27 में पीडीए के दम पर बहुमत आ गई, लेकिन भाजपा के नेता लगातार पीडीए का फुल फॉर्म बदलते हैं। कोई कहता है प्रथम दावेदार अहीर, कोई कहता है पीडीए का मतलब परिवार डिम्पल अखिलेश।
अब देखिए, बीजेपी में रहना है तो अखिलेश यादव की बुराई तो करना है। हाँ। मैं यही कह दूंगा कि अगर कोई बीजेपी के नेता से पूछ लो कि उत्तर प्रदेश में 10 साल से योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं तो वो विकास पे वोट नहीं मार सकते हैं। अभी एक डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, बहुत डंके की चोट पर दहाड़ते रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। पल्लवी पटेल जी ने उनको कौशाम्बी में हरा कर भेजा था, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो मौर्य समाज है इसलिए थोड़ा नेता उनको कुर्सी पर बैठा के रखा है। और ये 27 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य फिर बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, ये जीतेंगे नहीं। अभी कुछ पत्रकार में सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा था बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। ये क्या इनसे बात करेंगे, इन्हें कुछ पता नहीं है। नहीं, आपने कह रहे भाजपा विकास पे बात नहीं करती, लगातार 2 बार सत्ता में आई, 3 बार केंद्र में सत्ता में आई, जब विकास नहीं किया तो ऐसे ही सत्ता में आ गई। अब सरकार कैसे बन रही वो आप देख सकते होंगे कि कैसे तोड़ के मरोड़ कर जो विपक्ष के नेताओं हैं उन पर सीबीआई का लगातार एक हमला करके उनको डरा कर धमका कर सरकारें तो बन रही है ना। और रही बात है कि हाँ, अभी मैं जानता हूँ, मैं भी ग्राउंड पे काम करता हूँ कि जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। आप चाहे किसी भी गांव चले जाओ, किसी भी बाजार में चले जाओ, लोगों से बातचीत करो, लोगों को लगता है कि इस सरकार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों को ना रोजगार मिल रहा है। और मैं आपको बात करूं उत्तर प्रदेश की, मैं बात करूं तो कह रहे थे 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, डिजिटल इंडिया बनेगा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये सब सारे इनके फॉर्मूले कहाँ गए? अच्छा, जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन में कौन है, अखिलेश यादव, मायावती या चंद्रशेखर रावत? अगर मैं आपसे यही बात कहूं, मैं तो आपसे कहूंगा कि मैं अखिलेश यादव का नाम ले लूंगा। हाँ, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप अपने चैनल पर एक लोगो लगाइएगा, डालिएगा, उस पर लिखिएगा एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की और एक तरफ मायावती जी की बहन जी की लिखिए। उस पर लिखिए कि 2027 में यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। जब आप कमेंट खोलकर देखेंगे ना तो कमेंट से आपको पता चल जाएगा कि जनता परिवर्तन चाहती है कि नहीं परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन में चाहती कौन है? आप ग्राउंड पे लगातार काम करते हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार काम करते हैं, हम देखते रहते हैं, तो ग्राउंड जीरो पर क्या निकल रहा है, क्या परिवर्तन चाहती है? तो 3 चेहरे आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने आपको बड़ा नेता मानते हैं, मायावती चार बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी। चंद्रशेखर रावण को आप बड़ा नेता मत कहिए। हाँ। मैं उनको बड़ा नेता नहीं मानता हूँ। अगर दलितों के सबसे बड़ी कोई नेता है तो बहन जी है, चंद्रशेखर रावण कोई बड़े नेता नहीं है। हाँ। पहली बात, उनको बड़ा नेता बिल्कुल कहना बंद कर दीजिए। हाँ। 2022 में देखिए उनकी जमानत जब्त हुई नहीं हुई थी, 24 में जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन वो बड़े नेता नहीं बन सकते। बड़ा नेता उत्तर प्रदेश की अगर हम बातचीत करें तो बड़े नेताओं में गिनती करें तो अखिलेश यादव हो गई, बहन जी हो गई और योगी आदित्यनाथ में आप कंपेयर करिए। चंद्रशेखर रावण को 4 नंबर पर मत जोड़िए, वो अभी ना अखिलेश यादव की बराबरी पर है, ना वो बहन जी की बराबरी पर है, ना योगी आदित्यनाथ की बराबरी पर है, उन पर बराबरी पर नहीं है। और रही बात, आपकी बात करते हैं कि जनता परिवर्तन नहीं चाहती है, तो मैं कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की बात करें, नौजवान, जितना युवा नौजवान है वो जानता है। मैं लगातार बात कर रहा हूँ, अभी लोग कहते थे कि दलित पिछड़े सपा को वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं जब गांव गया, लोगों से मैंने बातचीत किया, अपने उम्र के लोगों से बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिलेश यादव रोजगार देने में नंबर 1 है। अखिलेश यादव नौकरी देता। हमने उनसे पूछा कि आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी में यादव की नौकरी भर्ती होती, यादव को नौकरी मिलती, कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव, आप जो भी उनकी गाइडलाइन होती है, जो पेपर एग्जाम निकलता है, जो उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो तैयारी होती है, अगर उसमें आपको तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि यादव नौकरी मिलती है। और रही बात यादव की है, तो अभी पुलिस में भर्ती 19,000 यादव नौकरी पाए हैं, ऐसा नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि योगी जी यादव पर मेहरबान हो गए क्या? नहीं, देखो यादव समाज ऐसा समाज है कि वो सब लड़ाई लड़ना जानता है, उसको कुछ बताना नहीं पड़ता, वो अपना भविष्य अपने हाथ से तय करता है। यादव अपना भविष्य अपने हाथ तय करता है। बिल्कुल, यादव अपना भविष्य तय करता है। आप देख सकते हैं यादव समाज के लोग बहुत मजबूती, दूध दही खाने वाले लोग हैं, गाय भैंस पालने वाले लोग हैं, सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस लगाने वाले लोग हैं। और जो पूरा ये अपना लखनऊ देख रहे हैं ना, अगर यादव समाज ना हो तो उनको दूध दही कौन खिलाएगा? ये जो चाय लोग पीते हैं, इनको कौन चाय पिलाएगा? यादव की देन है, यादव समाज के लोग देन है। ये सुबह 4 बजे उठकर काम करते हैं, दूध निकाल कर सुबह 6 बजे लखनऊ में पहुंचा देते हैं, यादवों की देन है। बाकी इतना कोई भैंस पालता है। अच्छा, एक सवाल है, ये आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं, अब ब्राह्मण को कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये जो ब्राह्मण एक तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रहे हैं, इसको कैसे मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, जो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है, जो बीजेपी से नाराज है, वो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ब्राह्मण अखिलेश यादव पीडीए के नेता है, और मैं उनसे कहना चाहता हूं आप पीडीए पर फोकस करिए और किसी का अपमान मत करिए। अगर ब्राह्मण आपके साथ आ रहा है
तो उसे बुलाइए, सम्मान करिए और उसको क्षेत्र में भेजिए, वो पार्टी के लिए काम करे। लेकिन आप आंख बंद पर ब्राह्मणों पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव में हमने मनोज पांडे जी को देख लिया, राकेश पांडे जी को देख लिया, अभय प्रताप सिंह को देख लिया, ब्राह्मणों पर हमने देख लिया कि ब्राह्मण कैसे लोग होते हैं। और लेकिन अखिलेश यादव पीडीए के नेता, पीडीए आपने अखिलेश यादव जी को पीडीए ने 2024 में बहुमत दिलाया है, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ पीडीए पर फोकस करिए, पीडीए पर काम करिए, और जो ब्राह्मण आपके साथ पार्टी में आ रहे हैं उनका आप स्वागत करिए, दिल किसी का निराश मत करिए, लेकिन ये भरोसा रखिए, बनाइए सरकार बनाइए, सबका सम्मान होगा, ये उनको कहना चाहिए बस। ब्राह्मणों पर भरोसा नहीं करना चाहिए अखिलेश यादव, आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, मैंने कहा भरोसा कर, आंख बंद कर नहीं भरोसा रखिए कि जाइए ब्राह्मण को हमने क्षेत्र दे दिया, ब्राह्मण हमको काम करके ले, ऐसा नहीं है। आप अपने निशा भरोसा रखिए, ब्राह्मणों पर आंख बंद कर भरोसा मत करिए, आप उनसे काम करवाइए, काम लीजिए, लेकिन आंख बंद कर भरोसा मत दीजिए, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ आप लोगों ने देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और अखिलेश यादव के आगे हम कुछ नहीं, हमारी हैसियत कुछ नहीं है, वो बहुत बड़े नेता है, लेकिन हमारी एक छोटी सलाह हमने वो आपको देने का काम किया, बस इतना कहना चाहेंगे बस। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार वीरू यादव जी थे, उनसे बात किया। 2027 के चुनाव से पहले ये जो ज्वाइनिंग शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं बड़े संकेत हैं। क्या 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? लेकिन सवाल एक और है कि पीडीए में ब्राह्मण एडजस्ट कैसे होगा। तो मानना है पत्रकारों का भी कि ब्राह्मणों पर आंख बंद करके भरोसा अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव को पीडीए ने 2024 में बम्पर जीत दिलाई है। अगर उसी पीडीए पे अच्छे से काम करेंगे, 2027 में बहुमत दूर नहीं। फिलहाल 2027 में सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।